अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है वो इंडेक्सेस पे होगा या इंडेक्स पे कि इंडेक्स बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडेक्स और इंडिसेस इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स जो है वो बेसिकली सिंगुलर फॉर्म है और इंडिसेस जो है वो प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि कोई भी एक नंबर, उसको आपने देखना है कि वो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है या उसका नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना है। एन इंडेक्स इज अ स्मॉल नंबर which tells us how many times a number is multiplied। क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली इंडेक्स वर्ड जो है ये हमें बताता है कि ये कितनी बार हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है किसी भी बेस के ऊपर जो पावर है उसकी फॉर्म में। सपोज आपके पास कोई भी एक बेस है a और उसकी पावर है m। इट मीन्स कि जो बेस है वो m टाइम मल्टीप्लाई हो रही है। अगर इसको फर्दर इलेबोरेट किया जाए कि आपके पास 2 पावर 4 है, इट मीन्स कि आपका जो 2 है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बेसिकली डेफिनेशन या कंसेप्ट है इंडेक्स वर्ड का या इंडिसेस का। तो अब आते हैं इंडिसेस की तरफ। तो इंडिसेस बेसिकली इंडेक्स का ही प्लूरल फॉर्म है। अगर आपके पास कोई भी बेसिस है वो इस तरह से लिखी हुई हैं, तो एक का पावर है m, दूसरे का पावर है n। तो अब आपके पास जो दो पावर्स हैं आपस में, ये बेसिकली दो इंडेक्स हैं। इनको आप फर्दर सॉल्व करें तो ये आपका a कॉमन, ये बेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉमन हो गया। उसके बाद आपकी जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इट मीन्स m प्लस n हो जाएंगी जब आपकी बेस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होगी। तो इस तरह से ये अब जो पावर बनी है ये इंडिसेस फॉर्म में है, क्योंकि ये प्लूरल है और ये एक नहीं दो पावर्स हैं इसलिए, तो ये इंडिसेस कहलाएगी। तो अब मूव करते हैं लॉज की तरफ। तो लॉज की अगर बात की जाए तो हमारे पास इंडिसेस के टोटल 6 लॉज हैं, जिसमें पहला है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और दूसरा आपका जो लॉ है वो है डिवीजन ऑफ इंडिसेस। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब आपके पास कोई भी दो बेसिस होंगी, सपोज a इंटू a। अब आपके पास ये बेस है, ठीक है, तो ये बेस है आपकी और इस पे पावर है सपोज m और इस पे पावर है n। तो अब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जब भी दो बेसिस होंगी तो हमेशा उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ये आपने अपने माइंड में रखना है, m प्लस n। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल होगा। जबकि डिवीजन में क्या होता है, जब आपके पास दो बेसिस इस तरह से डिवीजन की फॉर्म में हो, ऊपर पावर m है एक पे और एक पे पावर n है, तो इनको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो a, और मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है जब कन्वर्ट करते हैं तो पावर्स जो हैं वो ऊपर जाने के बाद नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये आपकी m और ये आपका a, ये m माइनस में n हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n। तो ये आपका रूल डिवीजन में काउंट होगा। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड रूल पे। तो थर्ड रूल आपका है ब्रैकेट्स विद इंडिसेस। सॉरी, थर्ड रूल ब्रैकेट्स विद इंडिसेस। ठीक है, थर्ड रूल में आप ब्रैकेट विद इंडिसेस को डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या होगा, जब भी आपके पास किसी बेस पर ब्रैकेट है और
उसकी एक बेस की पावर है और उस ब्रैकेट के बाद भी एक पावर है, तो आप उसको किस तरह से ब्रेक करते हैं। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि उन दो पावर्स को आपस में हमेशा मल्टीप्लाई करवाएंगे जब वो ब्रैकेट्स की फॉर्म में हो। किस तरह से, m इंटू एन। और इसका कोई भी एक क्वेश्चन ले लें, वो आप इस तरह से कर सकते हैं, 2 पावर फर्दर 2। तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं कि 2 इंटू 2। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट विद इंडिसेस का रूल हो जाएगा, जो कि रूल नंबर 3 होगा। फोर्थ रूल डिस्कस करेंगे, तो फोर्थ रूल में हमारे पास है पावर ऑफ जीरो। पावर ऑफ जीरो, पावर ऑफ जीरो का मतलब क्या है, अक्सर आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टीज यूज करते हैं हम, तो उनमें एक प्रॉपर्टी होती है बेस और पावर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो होती हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है a टू द पावर जीरो, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा होगा, तो इंशाल्लाह किसी लेक्चर में हम इसको प्रूव भी करेंगे कि किस तरह से a टू द पावर जीरो इज इक्वल्स टू 1, किस तरह से वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आपका फोर्थ रूल है, टू द पावर जीरो अगर वो हो तो फिर 1 के इक्वल होगा। तो इस तरह से फिफ्थ रूल को हम देखें, तो फिफ्थ रूल आपका है नेगेटिव इंडिसेस। नेगेटिव इंडिसेस आपका किस तरह से काउंट होगा, आप वर्ड से कर सकते हैं अंदाजा कि नेगेटिव मीन्स के जो पावर अगर डिवीजन में है वो जब ऊपर आएगी, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आएगी, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे सपोज आपके पास है कोई भी पावर है 1 अपॉन a टू द पावर m, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जब आप a को ऊपर लेके आएंगे, न्यूमरेटर कर देंगे, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये पावर नेगेटिव काउंट होगा। तो इसी तरह से ये आपका नेगेटिव इंडिसेस कहलाएगा। तो फर्दर आप अगर इस तरह की पावर्स को ऐड करेंगे, सपोज यहाँ पे a पावर b हो, n हो, कुछ भी हो, कोई भी एक पावर हो, तो वो अगर होगी तो ये ऊपर आके उसके साथ माइनस हो जाएगी, जिससे हमने पहले डिस्कस किया। अगर कोई भी बेस नहीं है, 1 अपॉन a पावर m है, तो फिर आप सिंपली उसको पावर नेगेटिव पावर कर देंगे और वो आपका नेगेटिव इंडिसेस में कहलाएगा। तो लास्ट सिक्स्थ रूल जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो वो आपका है फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल इंडिसेस। फ्रैक्शनल इंडिसेस वर्ड जो है यहाँ से क्लियर हो सकता है कि जो आपके पास बेस है उसकी पावर्स अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है, सपोज m डिवाइडेड बाय n, तो इस तरह की पावर्स को हम कहेंगे फ्रैक्शनल इंडिसेस। तो इसको आप किस तरह से फर्दर लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट इंडेक्स में n, जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा इंडेक्स बन जाता है, तो आप पावर टू द पावर m कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका फ्रैक्शनल इंडिसेस रूल हम डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्दर इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई डिफिकल्टी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इंडिसेस पे, और उसकी डेफिनेशन और उसके 6 रूल्स जो हमने डिस्कस किए, 6 लॉज को हमने डिस्कस किया। इट वॉज ऑल अबाउट इंडिसेस। सो अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो इस टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।